हेलो दोस्तों। आज मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगी। माँ जान। इस चैनल का नाम पे आपने नोटिस किया होगा, माँ जान। माँ जान क्यों पता है? वो एहसास दिलाता है। माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। और जब आपकी शादी होती है ना, ससुराल ससुराल केवल आप यूज होगे वहाँ पे। आप अगर बाय मिस्टेक अगर आप बड़े हो ना, बड़े हो गए, घर में बड़ी बहू हो गए, अब बड़े बेटे को तुम पूछो ही मत क्या हश्र होता है, क्या हाल होता है। खैर, जो बड़े बेटे होंगे घर के, जो भी होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से अब बड़ी बहू को बहुत क्लियर कट पता होता है। तो वही कहा जाता है कि घर के अगर जो भी बड़े होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से एहसास होता है क्या होती है, क्या गुजरती है दिल पे, कैसा फीलिंग, कैसे अपने आप को मारना पड़ता है। खुद का जीवन को, मतलब खुद की खुशियों को मार दिया जाता है। जैसे ही आप आओगे ना, आपकी क्या खुशी है लोग नहीं चाहेगा। बस आपको एक ही सलाह दिया जाए, आप सबसे घर के बड़े हो, आपको करना ही पड़ेगा। आप करोगे क्यों नहीं, करना ही पड़ेगा। बकायदा आप खुश रहें या नाराज रहें या आप किसी कष्ट में हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। केवल हमारा काम हो, बाकी आप जाओ जहन्नुम में। बस यही होता है। और बड़े बेटे को ना एक घर का जो नौकर होता है ना, उस टाइप में ट्रीट किया जाता है, ना कि उसको बेटे का दर्जा दिया जाता है। बेटे का दर्जा जानते हो कब दिया जाता है? जब उन्हें यूज किया जाता है। और पता है यूज कब किया जाता है? जब उनसे जो छोटे होते हैं ना, उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए, उन खुश रहें, माँ बाप खुश रहे, तब उन्हें प्यार से बोला जाएगा। और पता है एक बात आप हमेशा मेरी याद रखना, जो मीठे बोलते हैं ना, उनसे आप हमेशा दूरियां बना के रखना। हमेशा मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से एहसास कर चुकी हूँ। मैं, नहीं कहा जाता ठोकर खा के लोग संभलते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठोकर खाने के बाद मैं बहुत अच्छे से संभल गई हूँ। और खैर, कभी काल लड़खड़ा जाती हूँ, कारण बस ये है ना, लोग जो कहते हैं ना कि तुम बड़ी ही हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, उस पे मजबूर हो जाता है लोग। खुद की खुशियों को मार दिया जाता है। नहीं कहा जाता है कि लड़कियां कितनी हंसती, मायके में जब लड़कियां रहती है ना, तो उनके चेहरे की रौनक ही अलग होती है। जब शादी होने का टाइम में उनकी देखिएगा रंगत कुछ अलग ही चमक धमक रहता है। जैसे ही शादी होती है ना, उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। बहुत ऐसी लड़कियों को आप देखिएगा कि उनके चेहरे की रंगत उड़ जाएगी और फिर मायके आएंगी, खुश रहेंगी। और जैसे ही वो ससुराल में आती हैं ना, हंसना बोलना खिलखिलाना सब भूल जाती हैं। यहाँ तक कि आपके घर की जो बेटियाँ होती हैं ना, मायके की नहीं, ससुराल की बेटियाँ होती हैं ना, उन्हें हम भी खैर हैं बेटियाँ, आप सब भी होगे बेटी, बट ऐसा नहीं संस्कार दिया जाता है। जैसे ही भाभी की एंट्री होगी ना, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उनमें से चंद लोग ऐसे घटिया होते हैं ना, कि अगर आप खाओगे ना, ये ये खाना होगा, ये आप क्यों छोड़े, इसको खाना ही होगा, नहीं तो ये आपको खाना रात में दिया जाएगा। ऐसे ट्रीट करेंगे ना, जैसे कि वो ही हमें खिला रहे हैं, वही हमें कर रहे हैं। अगर आप चाहोगे ना कि मुझे ये खाना है, लोगों को प्रेगनेंसी में तो एक पे एक, मतलब कुछ भी चटपटा, कभी चिड़चिड़ा, उसके उस टाइम का तो मोमेंटम ही अलग होता है। जो भी प्रेग्नेंट होती है ना, सारे लोगों को पता है कि चिड़चिड़ा रहेगा, थोड़ा सा चटपटा खाने का, कभी कुछ मन करेगा, कभी कुछ, कभी आराम, कभी लगता है ना कि एक शांत स्थान पे बैठे, कोई मुझे तंग परेशान ना करे। बट ना ससुराल में ना अजीब अजीब आपको नमूने मिलेंगे। नमूने में उनमें से एक बेटियां। और जिस घर में जो ये ननद नाम सुने हैं ना, ननद खतरनाक होती हैं भाई। वो जब खुद पे उन पे गुजरती है ना, तब एहसास आता है कि सही बात है, सही कहती थी कि ऐसा होता है। लेकिन जब दूसरे पे आता ना, है ये तो नाटक कर रही है, ये है वो है, अपने टाइम में ना आंसू गंगा का बहने लगता है। क्यों? क्योंकि इतना ट्रस्ट हो रहा है। वो तरीके आपने किया तो आपको मिल रहा है, आपने किया तो आपको मिल रहा है। कष्ट, कष्ट जब खुद पे बीतती है ना, तब समझ में आता है। दूसरे को देते हो ना, तो बहुत मज़ा लेते हो आप लोग। इसलिए जल्दी किसी की बेटियों को ना तंग नहीं करना चाहिए, कभी भी उनके आत्मा दिलों से खेल नहीं करना चाहिए। तकलीफ़ होती है जब हम सुनते हैं ना कि उनकी बेटियों को, अभी न्यूज आया था ना, एक मतलब बहुत ही गरीब परिवार के थे वो, न्यूज आया था ना कि उन्हें फेविक्विक आँख में और मुंह में डाल दिए थे। वो बेचारी ना अजीब तड़प के मर गई।
कारण बस क्या है जानते हो? वहाँ के घर के माहौल जो होते हैं ना। और सबसे बड़ी बात जानते हो कि जिस घर में लड़का के साथ ही शादी तो होती है उन्हीं पे, और वो अगर सपोर्ट नहीं करे ना, एक हस्बैंड अगर लड़की का सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो वो तो ससुराल वाले लोग और उसे तंग करते हैं, यूज करते हैं। और जैसे ही पता चलेगा ना कि इनके हस्बैंड यानी कि उनके बेटा या भाई या कोई भी, जो भी मतलब लड़की का हस्बैंड है, तो उसके घर वाले, हस्बैंड के घर वाले सोचते हैं मेरा बेटा मेरी बहू का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट करें, जोड़ू का गुलाम कहेंगे। बट बोलने का रुतबा ही अलग हो जाता है। चाहते हैं कि अगर बोलूँगा मैं उसकी वाइफ को तो वो चढ़ बैठेगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं होता, बहुत जगह होता है ना कि बहुओं को ही दबा के रखा जाता है। बहू चुप रहती है, साइलेंट हो जाती है, अब बोलते आज कैसी हो गई है, ऐसे नहीं करती है, ये नहीं कि थोड़ा बन ठन के रहें, लिपस्टिक पाउडर लगाए, थोड़ी ऐसे लग रहा है कि तुम शादीशुदा। अरे पागल औरत, तुम्हारे घर में जब से आई हूँ तू रहने कहाँ दी? तू रहने देती तब ना मैं रहती। तुझे खुद समझ नहीं है, तू भी एक औरत है। तुझे खुद एक होना चाहिए ना कि एक औरत हो, कि औरत की जो मैं ऐसे कर रही हूँ, हमारी भी बेटी है, क्या बीतती होगी। इसलिए कभी किसी की बेटी को तंग नहीं करना। नहीं जानते हो ना, ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाले जो बहुत देर ही लेकिन सजा देते हैं, किसी की बेटी को रुलाना नहीं चाहिए। पता है इंसान का ना एक समय अच्छा भी आता है, एक बुरा भी होता है। अगर आप अच्छे समय में उसे यूज करोगे ना, तो बुरे समय में ना याद रखना उसके साथ देने के लिए भी तैयार रहना। और नहीं दोगे ना तो ऊपर वाला आपको सजा देगा। बट अगर ऊपर वाला सजा भी नहीं देगा तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा दिल में ही रहेगा ना कि आज उसके गलत समय में हम साथ नहीं दिए, वो बहुत तकलीफ में। उस तभी लोग जानते हैं अपनों को क्यों छोड़ते हैं। बहुत ऐसे देखेंगे ना, बूढ़ी सास तड़प रही है, सास ननद रो रहे हैं, बहू अलग रहती है। कारण क्या होता है? जब अच्छे समय में आप सब साथ देते हो और जब बुरा समय आता है ना तो आप लोग भाग जाते हो। तो क्यों भाई बहू साथ देगी? जब आप बहू को बेटी जैसा रखोगे, उसकी बुरे समय में साथ दोगे, तभी ना बहू भी आपकी बेटी जैसा करेगी। जब आप ही बहू को बहू जैसा ट्रीट करोगे तो बहू बेटी जैसा ट्रीट कहाँ से? इसी वजह से कहा जाता है सास कभी माँ नहीं हो सकती, अम्मा कभी माँ ही होती है। माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता है, ठीक है? माँ माँ होती है। इसीलिए सारी बेटियों को, सबसे बड़ी बात ये मैं आप सबको कहूँगी, सब जो भी बहू, अगर घर के जो बड़े बेटे बहू हैं ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं, अभी से जैसे ही अगर शादी हुई ना, तो नए नए पहले आप समझना लोगों को सीखो, तब आप उस पे जो अपना खुशियाँ लुटाते हो ना, अपने सारे सारे जो अपने ख्वाहिश, जो भी अपने सबसे प्यारा धन लुटाते हो ना, पहले उनको समझो, परखो, तब उन पे भरोसा करो। अगर भरोसा करने लायक नहीं है ना तो अपने दिल को मत को कभी नहीं तोड़ना, अपने आत्मा को ना कभी मत जलाना, अपने दिल को तोड़ के उनकी खुशियाँ मत खरीदना, अपने आप को दुखी करके उनकी खुशियाँ खरीदने की कोशिश मत करना। ये मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? जो भी घर की बड़ी बहू हैं, प्लीज़ अपने पति को समझाएं, खुद भी समझें कि हम बर्बाद हो जाएंगे दूसरे को खुश करते करते। उसके बावजूद भी बड़े बेटों को कुत्ता के समान माना जाता है, बड़े बेटे को इज्जत नहीं मिलती है, फिर भी उसे लूटते हैं लोग मीठी मीठी बातें करके। जानते हो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले से ना हमें शुरू से नफरत थी, हम शुरू से नफरत करते थे। बट हमारे ही लाइफ में चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले कहाँ से आ गए, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था चिकनी चुपड़ी से, मैं हमेशा दूर रहना पसंद करती थी। इस वजह से कहते हैं कि मीठी बोलने वाले से ना आप हमेशा दूरी बना के रखना। क्यों? वो ना धीरे धीरे आपके शरीर में ना पॉइजन फैलाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। आप हमेशा ये सतर्क, कभी भी किसी पे इन्वेस्ट करो ना तो अपनी खुशियाँ रख के दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, खुद की खुशियाँ लुटा कर दूसरे को खुश ना करें। क्योंकि ऐसे समय आते हैं ना कि जिन्हें आप खुश करोगे, जिन्हें आप खुशियाँ दोगे ना, वो आपसे मुड़ के तकलीफ में साथ नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, वो पता नहीं किस घमंड में रहेंगे। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि भगवान जी भी देखते हैं। कभी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, किसी के दिलो दिमाग से नहीं खेलना चाहिए, वो भी एक इंसान है।
यही वजह है कि कभी किसी को, बड़ी बहू हमेशा सतर्क रहें। बड़ी बहू बहू हम पता है फेसबुक जब भी ऑन करेंगे ना, बड़ी बहू बेटी का हमेशा स्टोरी देखेंगे। बहुत है ये है बड़े बेटे को पता है, वैसे में जानते हैं अपने बारे में याद आने लगती है कि खुद भी, मतलब मैं भी एक बड़ी बहू हूँ, मैं खुद समझ सकती हूँ। और ऐसा ही हर घर की कहानियाँ हैं, हर घर की कहानियाँ हैं। पता नहीं क्यों ये लोग बहू को बहू नहीं समझते हैं, यूज क्यों करते, खुद के बेटे को बेटे नहीं समझते हैं, यूज करते हैं लोग। अरे चलो बहू तो दूसरे घर के, बेटे तो अपना होता है, बेटे को तो इतना ना यूज करा करो। कम से कम उनके बारे में सोचो कि वो तुम पे लुटा रहे हो, तुम्हें खुश के, अब उसकी तुम्हारी भी कुछ कर्तव्य बनती है। जब वो परेशान रहे ना तो उनकी परेशानियों में उनकी मदद करो, ना कि आप और खुद रोना रोना चालू कर दो कि मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। अरे भाई तुम परेशान हो, कुछ तो मदद कर सकते हो, आप कुछ भी तो कर सकते हो ना। ये तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, लेने टाइम लेते हो, देने टाइम भूल जाते हो। जानते हो कुछ लोगों के रिश्तेदार ना जब आपके पास रहेंगे ना, दूर दूर के रिश्तेदार आपके घर आएंगे। आप बैड लक हमारा जानते हो क्या है। अब कभी भी भूल के आप हॉस्पिटल के बगल घर मत लेना, कभी नहीं। ये मैं कह रही हूँ, मेरा नाम प्रीति है, मैं कह रही हूँ कि हॉस्पिटल के बगल में नहीं तो आपके ना रिश्तेदार रिश्तेदार ससुराल के सास के रिश्तेदार ना एक का एक आते रहेंगे। आप उन्हें आओ भगत करते रहो और से हाँ हाँ कह रही थी कि बहुत अच्छा खाना खिलाती है टाइम से, एकदम होटल जैसा फीलिंग आता है। और तेरी तुझे शर्म नहीं आया कि वो परेशान है बेचारी, छोटे छोटे बच्चे लेके परेशान होके कर रही है, वो सोच रही है तो भैया कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, सुना है ना कब जाओगे। वो परेशान है बेचारी, वो कर दे रही है कि आज जाएगा कल, बट ऐसा नहीं है। वो आते हैं ठाड़ बाड़ से, चलो आराम करके तब जाएंगे, ऐसा होता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हॉस्पिटल के बगल में कभी आप घर ना लें। अब प्लीज आप बड़े बेटे बहू हो तो संभल जाओ, अपनी खुशियाँ मत बर्बाद करना, बहुत पछताओगे, बहुत रोना आता है। कोई साथ नहीं देता है, कोई भी साथ नहीं देता है। जब आप तकलीफ में रहोगे ना तो बहुत तकलीफ होती है। जब आपको ना रोता देख ना लोग एंजॉय करते हैं, आप तकलीफ में रहोगे ना तो उसका नहीं, लोग क्या कहते हैं अभी तो जरूरी है ना सिलेंडर भरवाना, अभी जरूरी है सिलेंडर भरवाना। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम तकलीफ में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपना काम अभी जरूरी है। इसलिए कहा जाता है आप ना समझ जाओ, खुद अपनी खुशियां मत लुटाओ, ठीक है, दूसरे को खुश करने के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे ही आप आओगे ना लोग प्यारी प्यारी बात करेंगे। और उस घर में बिल्कुल शादी नहीं करना ना, करना ना निकम्मे के घर में शादी मत करना। करना भी तो जिस घर में सारे लोग कमाऊ हो ना, शो ऑफ करने वाले घर में कभी मत अपनी बेटियों को दो ना। हर एक माँ बाप को कहूँगी, जो घर में शो ऑफ होता ना कि हमारा बेटा ना पढ़ रहा है, बीएड कर रहा है, अरे भैया तेरा बेटा अगर पढ़ता ना तो कब का निकल जाता। सुने, अगर आपका बेटा पढ़ता तो कब का निकल जाता। आपका बेटा को तो ख्वाहिश है भजपुरिया शॉर्ट देखने का, आजकल शॉर्ट का जो ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड में चला है ना शॉर्ट। सावन आया ना, अब सवनपुरिया सुनेंगे, कजरी सुनेंगे, क्या सब होता है भैया हमको भी नहीं पता, हमारे घर में वैसा नहीं चलता था। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके बेटों को एहसास होता ना उम्र बढ़ते जा रही है, निकम्मे हैं, अगर आपके बेटे को एहसास होता ना कि मैं भी अपने भाई की मदद करूं, मैं भी कुछ करूं, तो कब का कर देता। कब एक बेटा को आप बाबू बनाते हो, दूसरे को मालिक कह कह के लूटते हो। क्या प्रॉपर्टी दे दिया तूने, क्या दिया है जो मालिक कहते हो भाई। मालिक कह के पूरा बर्बाद कर दिया, प्यार से मीठी मीठी बातें करके अब तो पीछा छोड़ दे, अब तो जीने खाने दे। जब भी तकलीफ आती है पहुंच जाता है दम, कम से कम जीने दो, हमारे भी दो बच्चे हैं। ऐसे लोग गिड़गिड़ाते हैं बट उनके ससुराल वाले नहीं सुनते, वो अपना काम निकालने जानते हैं, वो अपना, क्योंकि वैसे ही किए हैं हमेशा से। वो खुद का सास का नहीं हुए तो दूसरे की बेटियों का क्या होंगे, जो अपना खुद सास ससुर का कभी सेवा तक नहीं किया। लोग हंसते हैं लोगों पे,
और दूसरे को कहेंगे ओ सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, घर में देवी देवता रो रहे हैं। अरे भैया तू अपना देखना, तू अपना घर तो संभाल बढ़िया से, दूसरे को कम एडवाइस दे। तू कौन बार बढ़िया सा सेवा सत्कार किया। बट वही लोग कहते हैं जो खुद नहीं करते हैं, खुद सेवा नहीं करते हैं। अज्ञान की पुर्जा, ऐसा लोग बेटे बेटे को पढ़ाते हैं ना, कान भरे रहते हैं ना, बेटा तू माता पिता का नहीं करेगा ना तो भगवान तुम्हें पाप लिखेंगे, ये करेंगे। अरे माता पिता का भी कुछ फर्ज होता है कि माता पिता भी कुछ करे, कि केवल बेटा ही करेगा। कौन सा ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ में, बताओ ना, केवल बेटा ही करेगा। ठीक है भैया, अगर बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे आप सबसे गुजारिश है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो मैं और भी आपकी अच्छी अच्छी स्टोरी लाकर बताऊँगी। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, बस यही आपसे विनती है। थैंक यू सो मच।